तो कल 27 जनवरी की स्ट्राइक को लेकर यूएफबी ने अपना एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसमें सारे एफएक्यूज और गाइडलाइंस यहाँ पे एम्प्लॉयज के लिए जारी किए, जिसमें आपको क्या करना है, आपको अगर मैनेजमेंट दबाव डालता है तब क्या करना है, वो सारी चीजें इन्होंने बताई है। साथ ही में अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपकी कल की स्ट्राइक कैंसिल हो सकती है। सर्कुलर में ये भी लिखा गया है, तो चलिए डिटेल में सारी चीजें देखते हैं और क्या आपको 5 डेज बैंकिंग कल ही मिल जाने वाला है, उस पर भी थोड़ी बातचीत करेंगे। आपको खास रिक्वेस्ट है कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करके रखें, सारी जानकारी सबसे सटीक सबसे पहले यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब करके रखें, बैंक एम्प्लॉयज की सारी खबरें कल जो स्ट्राइक होगी उससे रिलेटेड मिलेगी। साथ ही में हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें 3400 यहाँ पे बैंक एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो भी सर्कुलर ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन आएगी कल की स्ट्राइक की वो मिलने वाली है। @NoWithIts लगाकर सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर जुड़ जाइए। तो ऑफिशियल जो सर्कुलर यूएफबी ने आज जारी किया है थोड़ी देर पहले, वो चलिए अब देखते हैं। तो यूएफबी की ओर से जो आपका सर्कुलर है वो जारी हुआ है। यूएफबी कॉल स्ट्राइक ऑन 27 जनवरी मार्च टू मेक इट ट्रिमेंडस सक्सेस, मतलब जो इसको सक्सेस बनाने के लिए आप सभी को रिक्वेस्ट की गई है। एफएक्यू है कि आपकी स्ट्राइक का पीरियड क्या रहेगा, तो आज रात 26 जनवरी की आपकी जो रात से कल की जो रात है 27 जनवरी की 24 घंटे के लिए स्ट्राइक रहेगी। कॉल इसको यहाँ पे यूएफबी ने कहा है, जिसमें सारे जो यूनियन है वो शामिल होते हैं। साथ ही में यहाँ पे जो मेन डिमांड है वो गवर्नमेंट 5 डेज बैंकिंग अप्रूवल, जो रिमेनिंग सैटरडे दो आपके बचे हैं वो अप्रूवल दे, ये मेन इनकी जो डिमांड है वो रहेगी। मेंबर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो देखिए ऑफिशियल सर्कुलर और सोर्सेज से आपको यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाई करनी है, लेनी है। आपको बाकी रूमर्स पर भरोसा नहीं करना है, ये भी इन्होंने वार्निंग दी है। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, वो चलिए देखते हैं। तो व्हाट इज स्ट्राइक, 27 जनवरी 2026 की स्ट्राइक क्यों है, तो आपकी 5 डेज बैंकिंग को लेने के लिए है। स्ट्राइक का पीरियड जो जैसे मैंने बताया कि कौन यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो यूएफबी स्ट्राइक किया है। व्हाट इज डिमांड, तो 5 डेज बैंकिंग, और कंसल्टेशन यहाँ पे स्ट्राइक स्टैंड करने से पहले हुई थी उसके बारे में बताए। तो 22 और 23 जनवरी को डीएफएस फाइनेंस मिनिस्ट्री आईबीए यूएफबी का यहाँ पे कंसल्टेशन मीटिंग हुई थी, लेकिन कोई यहाँ पे फर्म सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो ये आपकी स्ट्राइक है वो 27 जनवरी को स्टैंड रही थी। स्ट्राइक यहाँ पे रिकंसीडर करी जा सकती है, जो मैं पॉइंट बता रहा था कि आपकी स्ट्राइक अभी भी कैंसिल हो सकती है, डिफर हो सकती है, उस पर ये पॉइंट देखिए। क्या स्ट्राइक अभी रिकंसीडर करी जा सकती है, आज ही जारी किया है सर्कुलर, उसमें क्या है, इफ देयर इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट बिफोर इवनिंग 26 जनवरी, मतलब आज की इवनिंग तक, रात तक कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट गवर्नमेंट की ओर से 5 डेज बैंकिंग पर आता है, तो स्ट्राइक यहाँ पे अभी भी कैंसिल डिफर हो सकती है, मुलतवी हो सकती है। साथ ही में देखिए, इट वुड कंसीडर अंटिल सच डेवलपमेंट इज ऑफिशियली कंफर्म द स्ट्राइक फॉर स्टैंड, अगर कोई यहाँ पे ऑफिशियली इंफॉर्मेशन या हमें पॉजिटिव चीज नहीं मिलती है तो आपकी स्ट्राइक है वो कल की बरकरार रहेगी। वाई वी आर डूइंग स्ट्राइक, एक्शन बीइंग टेकन बाय, तो आपका स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में बताए। बहुत सारे मंथ से जो एग्रीमेंट है आईबीए ने यहाँ पे गवर्नमेंट को सौंपा है और वो पेंडिंग है, कोई भी यहाँ पे अग्रीमेंट नहीं आया, इसलिए स्ट्राइक कर रहे। 5 डे बैंकिंग पर डॉक्यूमेंट कौन से, तो आपका एक एमओयू साइन किया था, फिर 8 मार्च को जो आपका बाइपार्टाइट सेटलमेंट किया उसमें भी क्लॉज डाला था। साथ ही में ऑब्जेक्टिव डिसरप्ट बैंकिंग, आपका क्या ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि जो बैंकिंग सर्विस है उसको डिसरप्ट करना, तो इन्होंने कहा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, हमारी जो जेन्युइन मांगे है वो पूरी करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, देखिए, हु कैन पार्टिसिपेट, तो ऑल सेक्शन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज ऑफिसर, मतलब जितने भी बैंक हो, आरआरबी के लोग हो गए, पीएसबी के लोग हो गए, बाकी जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक, सभी एम्प्लॉयज यहाँ पे इसमें भाग ले सकते हैं। साथ ही में ऑफिसर ऑन प्रोबेशन जो है होते हैं, ऑफिसर हु आर मेंबर ऑफ यूनियन एसोसिएशन, सभी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, स्केल 4 एंड अबो लोग जो ऑफिसर होते हैं उनको मैनेजर है वो इंटीमेडिएटिंग लेटर और कम्युनिकेशन जारी करके धमकाता है कि आप लोग यहाँ पे अपनी जो स्ट्राइक में और ये सभी चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करिए। तो उस पर यूएफबी लिखता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस पर जो आपकी सीएलसी की अभी मीटिंग हुई थी उसमें ये मुद्दा उठाया गया था कि मैनेजमेंट हमें जो स्केल 4 से अबो या बाकी किसी को भी जनरली इस स्ट्राइक के खिलाफ जो है वो कोई इंटीमिडेटिंग चीजें कहता है, तो आपको क्या करना है कि सीएलसी ने इनको कहा है कि आपका पूरी तरह से लॉफुल है, मतलब आपका राइट है कि आप स्ट्राइक और सारी चीजें कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपका ये मैनेजमेंट है वो आपके खिलाफ लेटर जारी करता है, आपके खिलाफ एक्शन लेता है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे जो एक्ट है उसके तहत ये लीगल है। और आपको यहाँ पे जो सीएलसी का सर्कुलर है वो दिखाना है, अटैच यहाँ पे लास्ट में किया गया है। तो आपको क्या क्या चीजें स्ट्राइक में रखनी है अपने पास, वो मैं टेलीग्राम पर शेयर करने वाला हूँ, तो वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, ऑफिसर इन प्रोबेशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो यस, जो ऑल अंडर प्रोबेशन शुड ज्वाइन द स्ट्राइक, और सभी जो आपका लेबर लॉ की प्रैक्टिस है आप भी यहाँ पे जो ज्वाइन कर सकते हैं।
मेंबर जो आपके नियरिंग रिटायरमेंट है वो यहाँ पे उनकी पेंशन कम हो जाएगी। अगर मेंबर जो रिटायरमेंट के पास है, जो अभी बैंक में काम करते हैं, क्या उनकी पेंशन कम हो जाएगी अगर वो स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करेंगे? तो आईबीए ने क्लैरिफाई किया है कि स्ट्राइक में कोई भी यहाँ पे बिफोर रिटायरमेंट कर सकता है और उनकी पेंशन से कुछ लेना देना नहीं है। फिर यहाँ पे सेक्शन 36 एडी बीइंग क्वार्टेड टू स्टॉप डेमोन्स्ट्रेशन, ये सारी चीजें हैं वो लागू नहीं होती, ऐसा भी इन्होंने कहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यूएफबी ने अपना जो लेटर है वो जारी करके दी है। एक्सपेक्टेड स्ट्राइक डे, तो आपको क्या करना है स्ट्राइक डे पर? आपको क्या करना है? तो कंडक्ट पीसफुल और डिसिप्लिन यहाँ पे रखना है। अवॉइड प्रोएक्टिव मैसेज और अनवेरिफाइड फॉरवर्ड, मतलब आपको यहाँ पे फेक मैसेज फॉरवर्ड नहीं करने। साथ ही में फॉलो ओनली प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन शेयर बाय योर लोकल यूनिट, आपकी जो लोकल यूनिट है जो आपको चीजें दे वो आपको शेयर करनी है। साथ ही में मीडिया एंड पब्लिक मैसेजिंग में देखिए व्हाट कैन मेंबर से टू कस्टम पब्लिक इन लाइन, तो आपको यहाँ पे 24 घंटे की स्ट्राइक है 5 डेज बैंकिंग के खिलाफ हम कर रहे हैं, इतना कहना है। और अगर आपको यहाँ पे बियॉन्ड डिमांड आपको कुछ पूछा जाता है तो आपकी जो कंफर्म चीजें है वही आपको शेयर करनी है, ऐसा ही मीडिया में जाकर आपको कुछ भी नहीं बोलना है, ये भी इन्होंने यहाँ पे वार्न किया है। अब देखिए मेंबर सपोर्ट, वेयर डू आई चेक द ऑथेंटिक अपडेट्स, आपको ऑथेंटिक अपडेट कहाँ फाइंड करना है? तो यूज ओनली ऑफिशियल सर्कुलर अपडेट्स इश्यू बाय जो आपका यूएफबी है या लोकल यूनिट आपको जो देते हैं उस पर आपको बिलीव करना है। साथ ही में जो ये सारे यूनियन जारी करेंगे ऑफिशियल अपडेट्स आएंगे वो हम टेलीग्राम पर और इस चैनल पर यहाँ पे आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए आप यहाँ पे जो फॉरवर्ड नहीं करना है जो फेक मैसेज हो वो, व्हाट शुड आई डू इफ रिसीव सी इंटीमेटरी लेटर मैसेज, मतलब आपको अगर बैंक धमकाता है स्ट्राइक के खिलाफ तो आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए कीप अस कॉपी और स्क्रीनशॉट द मिनट्स ऑफ सीएलसी मीटिंग 22 जनवरी 2026, रिकॉर्ड एडवाइस दैट सच लेटर्स टारगेटिंग जो शुड बी विड्रॉ कैप अबेंस शुड नॉट सेंड, मतलब आपके पास जो सीएलसी मीटिंग अभी 22-23 जनवरी की हुई उसकी कॉपी आपके पास रखनी है, वो बतानी है आपको कि हमारे पास पूरा राइट है, सीएलसी ने भी दिया है कि आप ये जो आपकी हमें जो लेटर लिख रहे हैं वो आप विड्रॉ कर लीजिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये कॉपी भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहां जाकर आप ले लीजिएगा आपके पास क्या रखना है। और साथ ही में आपको ये पूरी जानकारी मिल गई। अब आपको जेआईबी फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, जेआईबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारी डिटेल्स है, कंप्लीट सिलेबस है, एमसीक्यू कोर्स है, 40+ फुल रेंज मॉक टेस्ट है, सारी चीजें 1 साल की वैलिडिटी के साथ यहाँ पे जेआईबी डीबीएक बैंक प्रमोशन सारे एग्जाम होते हैं। आपको इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप टेलीग्राम करके ज्वाइन करना है। साथ ही में टेलीग्राम पर आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं कल की स्ट्राइक को लेकर। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।